श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सावन माह की शिवरात्रि कब है, यानी कि सावन माह के पड़ने वाली शिवरात्रि का व्रत आपको किस दिन रखना है। शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का क्या है समय, शिवरात्रि की पूजा आपको कैसे करनी है, किस समय पर आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। साथ ही सावन की शिवरात्रि का महत्व और जल अभिषेक से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताएं भी हम आपको बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, देवों के देव महादेव जगत का कल्याण करने के लिए पूरे श्रावण मास में पृथ्वी पर निवास करते हैं। ऐसे में जो साधक इस पावन मास में सच्चे मन से शिव साधना करता है, उस पर शिव जी की असीम कृपा बरसती है। यदि कोई व्यक्ति शिव तत्व को पाना चाहता है तो उसके लिए इससे पावन कोई महीना नहीं हो सकता। यही कारण है कि पूरे श्रावण मास में शिव तीर्थों पर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगते रहते हैं। श्रावण में भोले के भक्त कावड़ में जल भरकर उन्हें विशेष रूप से अर्पित करते हैं और अर्पित करने के लिए लंबी दूरी की पैदल यात्रा करते हैं। यह पावन जल हर साल सावन की शिवरात्रि पर चढ़ाया जाता है। इस साल आखिर किस दिन आपको भोले बाबा को जल चढ़ाना है, कब है शिवरात्रि, क्या है पूजा विधि, ये सब विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शिवरात्रि कब है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 23 जुलाई 2025 की सुबह 4:39 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 24 जुलाई 2025 की सुबह 2:28 पर हो जाएगी। ऐसे में शिवरात्रि का पावन पर्व 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। सनातन परंपरा में शिवरात्रि के पर्व पर 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं क्या है 4 पहर की पूजा का समय। सबसे पहले प्रहर की पूजा शाम 7:17 से लेकर 9:53 तक रहेगी। दूसरे पहर की पूजा रात्रि 9:53 से लेकर 12:28 तक रहेगी। तीसरे प्रहर की पूजा रात्रि 12:28 से लेकर 3:03 तक रहेगी। वहीं चौथे पहर की पूजा रात्रि 3:03 से लेकर 5:38 तक रहेगी। इन पहरों में आप भगवान शिव की पूजा आराधना जरूर करें। शिवरात्रि के पावन पर्व पर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान और ध्यान करें। इसके बाद भगवान शंकर की पूजा एवं व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान को कच्चे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल आदि से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल आदि चढ़ाकर चंदन का लेप करें। पूजा के अंत में आरती करें और भगवान शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा आपको आधी ही करनी है। शिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए रुद्राक्ष की माला से शिव के पंचाक्षरी मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप अवश्य करें। आइए अब जानते हैं कि भगवान शिवलिंग को आपको जल किस समय चढ़ाना है। देखिए, 23 जुलाई 2025 की सुबह प्रातःकाल 4:39 से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो इस ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव को जल चढ़ाना सबसे अच्छा मुहूर्त है। इसके अलावा 23 तारीख को आप पूरे दिन शिव भक्त अपने आराध्य देवता को जल चढ़ा सकते हैं। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का विधि विधान से व्रत करते हुए पूरी रात्रि जागरण किया जाता है और शिवरात्रि की रात को 4 पहर की विशेष पूजा करनी चाहिए और भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। ये अभिषेक करना और 4 पहर की पूजा करना बड़ी से बड़ी मनोकामना भगवान शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। श्रावण शिवरात्रि में शिव का जल अभिषेक करने की कुछ पौराणिक तथ्य हैं। ऐसा माना जाता है कि जब अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब सावन का महीना था और समुद्र मंथन में सबसे पहले विष प्रकट हुआ। विष निकलते ही धरती पर भूचाल आ गया, वातावरण प्रदूषित हो गया, पशु पक्षी मरने लगे और हर तरफ हाहाकार मच गई। तो भगवान शिव ने
उस विष को अपने कंठ में ग्रहण कर लिया। तुरंत इससे उनके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो गई, उनका शरीर लाल पड़ने लगा और यह देखकर सभी देवताओं ने उन पर जल की वर्षा की, अर्थात शिव जी को शांत करने के लिए उन पर जल चढ़ाया और शिव भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। तब से ये मान्यता चली आ रही है कि जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दूसरी पौराणिक तथ्य ये भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित हुए, इसीलिए भगवान शिव को जल अभिषेक करके प्रसन्न करने का सावन का एक उत्तम महीना कहा गया है। और तीसरा पौराणिक तथ्य ये है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसीलिए जल से भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत ही अच्छा और फलदायी माना जाता है। सावन के इस पावन महीने में लोग कांवड़ यात्रा भी करते हैं। कांवड़ यात्रा में हजारों लाखों की संख्या में शिव भक्त गंगा नदी से पवित्र जल भरकर शिव मंदिर में जल अभिषेक करते हैं। जो शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं उन्हें कांवड़िया कहा जाता है। कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा करने से और भगवान शिव को जल चढ़ाने से भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। कांवड़ से जुड़ी एक पौराणिक कथा ये भी है, जब समुद्र मंथन से विष निकला तो दुनिया को उसके बुरे प्रभाव से बचाने के लिए महादेव ने विष कंठ में रोक लिया, जिसकी वजह से शिव का पूरा शरीर नीला हो गया और शरीर में नकारात्मक ऊर्जा से गर्मी उत्पन्न हो गई। तब शिव जी के परम भक्त रावण ने कांवड़ में गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया और उनका अभिषेक किया। उसी समय से कांवड़ से शिव का जल अभिषेक किया जाता है और माना जाता है कि ऐसा करने से सभी प्रकार के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी कांवड़ यात्रा कर रहे हैं तो शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक जरूर करें। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करें, उनको जल अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें और 4 पहर की पूजा विशेष रूप से करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही उसे पूर्ण करते हैं। हमारी यही कामना है, भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।